एक तरफ जहां प्रधानमंत्री योजना के तहत सभी जगह लोगों को आवास विकास योजना के अंतर्गत आवास मुहैया कराए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विभाग में बैठे कुछ अधिकारी अपने मनमाने रवैये के चलते सालों से निवासित लोगों के आवास खाली कराने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला लखीमपुर के गांव अशोकापुर से सामने आया है, जहां पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वहां निवासित लोगों से बिना किसी कागजी कार्यवाही के ही अपने अपने मकानों को खाली करने का दबाव बना रहे हैं। इस पूरे मामले पर लोगों का कहना है कि सभी काफी साल से वहां रह रहे हैं और उनके पास उसका सबूत भी मौजूद है, लेकिन फिर भी उन पर जबरन दबाव बनाकर इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि शासन के द्वारा इस पर क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है। सर, आपका नाम क्या है और आप किस समस्या की वजह से यहाँ आए हुए हैं? हाँ सर, मेरा नाम हरिश्चंद्र है, पिताजी का नाम स्वर्गीय श्रीपाल है और मैं ग्राम अशोकापुर पोस्ट नकहा जनपद लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरा मकान रोड पर है। 20 मीटर के अंदर 20 मीटर के अंदर जैसी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और NH 730 के अधिकारी वहाँ जा कर के अपना गांव में दबाव बना रहे हैं कि आप सभी लोग 2 दिन के अंदर खाली कर दीजिए। ये 20 सितंबर 2019 के पहले ये बोल चुके हैं। इसके बाद अभी परसों ये गए हैं दिन के 11 बजे से और 4 बजे तक ये जो है बोले हैं कि आप लोग 6/1/2021 के अंदर खाली कर दीजिए, अन्यथा JCB मशीन लगाकर छोड़ दिया जाएगा। और श्रीमान जी, हमने 20 सितंबर 2019 को महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधन करके पृथ्वी प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग, प्रमुख मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग लखनऊ और DM, SDM और शासी अभियंता, और इन लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है और आए दिन हम लोगों को टार्चर किया जा रहा है और हमारा वजन 15 किलो कम पड़ गया है। किसी तरीके से हम लोग जी रहे हैं और 4/1/2020 के का नक्शा 4/1/2020 में हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश किया है कि बिना किसी को बिना मुआवजा दिए हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास जो नक्शा है अंग्रेज़ों के ज़माने का, तो उसमें आबादी के बीचों बीच 4 लट्ठा रोड है, यानी 8 मीटर, और उसके बाद आबादी दोनों तरफ बसी हुई है। और हमारे पास जो नक्शा है अंग्रेज़ों के ज़माने का, उसमें मीनार बना हुआ है और कुआं बना हुआ है, आबादी का संकेत है। और अब जो लेटेस्ट नक्शा ये हमने निकलवाया है रिकॉर्ड रूम से, उसमें हमारी आबादी गायब हो गई है, मीनार गायब हो गया, कुआं गायब हो गया है। तो ये सब क्या है? क्या यही सच प्रशासन चल रहा है? शासन प्रशासन, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और 4/1/2020 में जो दैनिक जागरण में प्रकाशन हुआ है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के न हो जमीन अधिग्रहण, हाई कोर्ट विधि संवाददाता प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अधिकारियों द्वारा भूमिधरी जमीन पर कब्जा करने की प्रवृत्ति की तीखी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के लोगों की जमीन का अधिग्रहण न किया जाए। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 30A का उल्लंघन है। सरकार कानून के विपरीत किसी की संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। संपत्ति का अधिकार भले ही मूल अधिकार न हो, लेकिन यह संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने 12 मई 2016 के शासनादेश के तहत ADM वित्त की अध्यक्षता में कमेटी की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी को 1 माह में जमीन के मुआवजा भुगतान पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने गायत्री देवी और अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जमीन लेकर मुआवजा न देना कानूनी है, निंदनीय है। जमीन लेकर मुआवजा न देना निंदनीय है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जमीन दी जाए, अंदर सभी अधिकारियों को अनुशासनार्थ भेजा जाए। श्रीमान जी, इसके पहले भी हम वन निगम वालों को भी परेशान कर चुके हैं। हमारा 536 का गाटा नंबर है आबादी के पहले, और सड़क के दक्षिण साइड, दक्षिण की प्रभाग और शारदा नगर रेंज के अधिकारी भी हमको काफ़ी टार्चर कर चुके हैं और बिना हमारे संज्ञान के पेड़ों पर नंबर डाल दिया गया। फिर श्रीमान जी, हमको एक जगह से पता लगा कि जब तक आप पोर्टल नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं डालेंगे, तब तक ये कोई नहीं जानेगा कि लखीमपुर में या अशोकापुर में क्या हो रहा है। तब मैंने उनको पोर्टल किया और तुरंत वहाँ से प्रिंट आ गया उत्तर प्रदेश सरकार मछली वाली मोहर। और उसके बाद रेंजर साहब जो रिटायर हो चुके हैं श्री प्रहलाद जी, वो जा कर के उन्होंने हमारा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि प्लांटेशन यहाँ नहीं हुआ है। हमने कहा श्रीमान जी, अगर जो प्लांटेशन आप दिखाते हैं और ये पेड़ वन विभाग या शारदा नगर रेंज दक्षिण की आप लेते हैं, तो मुझको
वो रिपोर्ट चाहिए। कौन डीएफओ साहब थे, कौन रेंजर साहब थे, कौन कंजर्वेटर थे, कौन फॉरेस्टर थे, कौन बंदरोगा थे, कौन वाचर थे। तो जब ये सब कहा तो वो अपनी जगह संभल गए और हमको हैंडओवर कर दिया कि पेड़ आपके हैं, आपको मिलेंगे। और श्रीमान जी बिना किसी पूर्व सूचना या कोई नोटिस प्राप्त कराए दिनांक 24/12/2020 को 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये बैटरी वाले टेम्पो पर माइक लगाकर घोषणा की गई कि ग्राम अशोकापुर हरजन बस्ती के अंदर जाकर कि आप लोग 20 सड़क से 20 मीटर के दोनों तरफ लेफ्ट राइट 6/1/2021 के अंदर मकान ज़मीन खाली कर दीजिए, अन्यथा जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ दिया जाएगा, जिसका हर्जा खर्चा स्वयं देना पड़ेगा। माइक पर बोलने वाले से मैंने स्वयं ये भी पूछा कि आप कृपया सरकारी घोषणा का आदेश दिखाइए, इस पर उसने इनकार कर दिया। तो ये सब क्या है? 3 ही काल होते हैं श्रीमान जी, ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल और चौथा है भावकाल। ये भावकाल में इंडिया में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, ये सब लोग ऊंची कुर्सी पर आसीन हैं लेकिन ये नहीं देखते हैं। और वन निगम का बारे में बताएं, आधी लकड़ी आती है वन निगम को, आधी लकड़ी में मुर्गा दारू कट रहा है हम लोगों का पसीने से। और श्रीमान जी हम तो ये कहते हैं कि जिनके हाथों में छाले हैं और पैरों में बीमारी है, उन्हीं के दम से रौनक कुछ लोगों के बंगलों में आई है। एक दिन की आमदनी औसत 54 का, और इसमें कुछ लोगों की असली कमाई है। रोटी कितनी महंगी है ये औरत बताएगी जिसने अपने जिस्म को गिरवी रख कीमत चुकाई है। हर आदमी इधर उधर, फिलहाल जब नौसाद है, दिल पर हाथ रख कर कहिए देश क्या आज़ाद है। कोठियों से मुल्क के मेयर को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ये और जिलाधिकारी महोदय ये कभी मौके का निरीक्षण नहीं किए कि क्या हो रहा है। इसके पहले आज के जब माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी, एक बिलेरिया का किसान का ट्रैक्टर जल गया, 11,000 वोल्टेज की लाइन चल रही थी और तार झुके थे, खंभे टेढ़े थे। उस समय सदर विधायक का नाम नहीं मालूम, वो जा करके कहने लगे इस ट्रैक्टर वाले को दिखाई नहीं पड़ रहा था। हमने कहा श्रीमान जी आपका सुपर चेक इन्वेस्टिगेशन सदर। हमने कहा साहब मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उपचार से परहेज बेहतर है। अगर जो जिलाधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी ने औचक निरीक्षण किया होता और इनका सर्वे किया होता, इनकी मीटिंग लिया होता तो ऐसी हादसा नहीं होता। अगर जो हम CBI इंक्वायरी करा दें तो पता लग जाएगा कि ये न कोई चक्रवात आया है, न कोई आंधी तूफान आया है, ये कई साल से खंभे टेढ़े हैं और तार झुके हैं जो कि गन्ने की पाती को टच कर रहे हैं। और आप क्या करेंगे? इसका पोस्टमार्टम करा के लाश जलवा देंगे। इसकी भरपाई कौन करेगा? ये औरत, जिसकी औरत विधवा हो गई है, उसके बच्चे दूध हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे? इसका कोई जाने। अगर जो माननीय मुलायम सिंह यादव या और कोई मंत्री का कोई घर का मरा होता तो न जाने क्या होता। लेकिन ये क्या है? ये हमारा इंडियन फार्मर, आपकी सैलरी चाहे 2 लाख हो चाहे 10 लाख हो, लेकिन आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं। ये कौन पैदा करके देता? हमारा इंडियन फार्मर। और इसकी ये दुर्दशा, और आप बोल रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं? लखीमपुर खीरी से कैमरामैन शिवम के साथ विक्की सिंह की रिपोर्ट।